हेलो दोस्तों, होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम ट्रिक सीखेंगे क्रोनोलॉजी ऑफ रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गुप्ता से हम लोग गणेश जी को रिलेट करेंगे, गणेश भगवान को। तो ओवरऑल ट्रिक ये है कि श्री गणेश भगवान, जिनका स्पेशल फेस्टिवल होता है गणेश चतुर्थी, तो वो किनके बेटे थे, वो कौन थे? वो लॉर्ड शिवा जो चंद्र धारण करते हैं। लॉर्ड शिवा चंद्र धारण करते, ये भी सबको पता है। तो वो लॉर्ड शिवा जो चंद्र धारण करते हैं उनके बेटे हैं। एंड वो क्या करते हैं? सबका विघ्न हर लेते हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, तो सबका विघ्न हर लेते हैं। तो श्री से हम लोग श्री गुप्ता याद रख लेंगे। गणेश या गणेशा से हम लोग घटोत्कच याद रख लेंगे। चतुर्थी से गणेश चतुर्थी, गणेश जब हम लोग बोलेंगे तो उनसे रिलेटेड जो स्पेशल फेस्टिवल है चतुर्थी तभी दिमाग में आ जाता है, तो गणेश चतुर्थी। तो गणेश से घटोत्कच एंड चतुर्थी से चंद्रगुप्त वन, ये याद रख लेंगे। एंड वो कौन थे? लॉर्ड शिवा, मतलब लॉर्ड शिवा, मतलब शिवा से हम लोग समुद्र को रिलेट कर लेंगे जो कि चंद्र धारण करते हैं। तो लॉर्ड शिवा जो चंद्र धारण करते हैं, तो शिवा से समुद्रगुप्त एंड चंद्र से चंद्रगुप्त 2 हम लोग याद कर लेंगे। उनके बेटे थे, तो बेटे से कुमार, मतलब ऐसे भी बेटा ही होता है या सॉन, तो उनके बेटे थे। तो चंद्रगुप्ता 2 के बाद कुमारा गुप्ता। एंड वो क्या करते हैं? सबका, गणेश भगवान सबका विघ्न हरते हैं। तो सबका से स्कंदगुप्ता एंड विघ्न से विष्णुगुप्ता हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो ये रहा ओवरऑल ट्रिक। एंड जब भी हम लोग कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेंटेन करते हैं तो उसके हिसाब से थोड़ा एक लाइन या कुछ भी एक ऐसा चीज़ याद रखना होगा, ताकि वो जब हम लोग याद करें तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ठीक से मेंटेन हो। तो इसीलिए फिर से एक बार बता रही हूँ कि श्री गणेश, जिनका स्पेशल फेस्टिवल होता है गणेश चतुर्थी, तो वो किनके बेटे थे? लॉर्ड शिवा जो कि चंद्र धारण करते हैं उनके बेटे थे। एंड जो कि सबका विघ्न हर लेते हैं। ये रहा आज का ट्रिक। अब इसके बाद ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि जैसे कोई टाइटल दे देगा एंड पूछा जाएगा कि वो टाइटल किसने एज्यूम किया, या फिर कोई रूलर का नाम दे देगा, फिर पूछ लेगा कि उन्होंने कौन सा टाइटल लिया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके लिए हम लोग श्री गुप्ता एंड घटोत्कच, इन्होंने दोनों ने ही महाराजा उपाधि लिए थे। तो इन दोनों के लिए महाराजा उपाधि है। चंद्रगुप्त 1 जो है उन्होंने टाइटल लिया था महाराजाधिराज। तो चंद्रगुप्त 1 जो है, 1 से हम लोग हमेशा बोलते हैं कि फर्स्ट, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए, या कुछ भी फर्स्ट जो होता है तो वो राजा, और महाराजाधिराज मतलब राजाओं का राजा। तो चंद्रगुप्त 1 को ऐसे आप लोग रिलेट कर सकते हो कि 1 मतलब सबसे पहला नंबर, और राजा का राजा भी जो है वो सबसे पहले आते हैं। तो ऐसे आप लोग रिलेट कर सकते हो कि चंद्रगुप्त 1 महाराजाधिराज टाइटल लिए थे। नेक्स्ट, ये तो बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, जो कि है समुद्रगुप्ता। तो समुद्रगुप्ता को बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो ये तो सब जानते ही है, नेपोलियन बोनापार्ट जो है, तो आप लोग ऐसे रिलेट कर सकते हो। नेपोलियन इंडिया में आए थे समुद्र के पथ से, ठीक है, समुद्र पथ से इंडिया आए थे। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया से आप लोग समुद्रगुप्ता को ऐसे रिलेट कर सकते हो। एंड स्मिथ के साथ, मतलब ये नेपोलियन ऑफ इंडिया,
ये इन समुद्रगुप्ता को टाइटल दिए थे विंसेंट एडम स्मिथ ने, तो V.A. स्मिथ, तो स्मिथ के साथ तो समुद्रगुप्ता ये आप लोग याद रख ही सकते हो। और वैसे भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट, चंद्रगुप्ता टू जो है उन्होंने टाइटल उनका था विक्रमादित्य एंड सकरी। तो चंद्रगुप्ता टू के लिए याद करने के लिए चंदू, ऐसे भी हम लोग चंद्रधारण ऐसे भगवान शिव करते हैं, तो वो याद रखे थे। तो चंद्रगुप्ता टू से हम लोग चंदू याद रख रहे हैं। चंदू नाम इसीलिए मैंने लिया क्योंकि यहाँ पे चंदू में भी 2 है एंड चंद्रगुप्ता टू, तो 2 से 2 ऐसे रिलेट हो जाएगा। तो चंदू सरकारी नौकरी में विक्ट्री हासिल किया, विक्ट्री पाया है। तो सरकारी से सकारी एंड विक्ट्री से विक्रमादित्य, ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। तो विक्ट्री किसने हासिल किया? चंदू ने सरकारी नौकरी में। तो सकारी एंड विक्रमादित्य जो टाइटल है वो मिला है चंद्रगुप्ता टू को। नेक्स्ट, कुमारगुप्ता वन, ये तो नालंदा के भी फाउंडर थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्ता वन, एंड इन्होंने टाइटल लिया था महेंद्रादित्य। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे, जब हम लोग कुमार मतलब मैंने बोला कि बेटा या सन से रिलेट करते हैं, तो गणेश जी तो अच्छे बेटे थे ही, हम लोग ऐसे भी एक बेटे को जानते हैं जो जिनका नाम हर कोई जानते हैं, जैसे श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार अच्छे बेटे थे। क्योंकि वो बहुत महान थे। एंड क्यों उनको महान कहा जाता है? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को बहुत आनंद से रखते थे, आनंद में रखते थे, कोई कष्ट नहीं देते थे। तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। श्रवण कुमार से कुमारगुप्ता, एंड महान थे तो महेंद्रादित्य, एंड आनंद क्यों महान थे? क्योंकि अपने पेरेंट्स को कोई कष्ट नहीं आने देते थे एंड आनंद में रखते थे। तो आनंद से नालंदा यूनिवर्सिटी, ऐसे आप पूरा ये तीनों को रिलेट कर सकते हैं कि कुमारगुप्ता वन का जो टाइटल है वो महेंद्रादित्य है, एंड उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी भी फाउंड किया। ये ऐसे याद रख सकते हो। एंड यहाँ पे इसके साथ महाराजाधिराज के साथ महेंद्रादित्य, ये महान ऐसे कन्फ्यूज़न मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे महाराजाधिराज है, महान करके कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में महेंद्रादित्य में महान प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सबका। तो सबका से हम लोग स्कंदगुप्ता ऐसे याद किए थे, रिलेट किए थे। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि विक्ट्री सबका ही हो, चाहे कोई भी हो, विक्ट्री सबको ही मिले एंड हमारा भी विक्ट्री हो। तो ऐसे हम लोग सबका विक्ट्री, ऐसे सबका से स्कंदगुप्ता एंड विक्ट्री से विक्रमादित्य याद रख सकते हैं। तो विक्रमादित्य जो उपाधि है वो दोनों ने एज्यूम किया, चंद्रगुप्ता टू एंड स्कंदगुप्ता ने। नेक्स्ट जो रूलर है विष्णुगुप्ता, तो उनका कोई ऐसा स्पेशल टाइटल एज्यूम उन्होंने नहीं किया। तो वो लास्ट नोन रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी है विष्णुगुप्ता। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ इंस्क्रिप्शन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज समुद्रगुप्ता। तो समुद्र को हम लोग शिव से रिलेट किए थे। तो हिज रेन इज़ प्रिजर्व्ड इन प्रयाग प्रशस्ति और अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड बाय हरिसेना। हरिसेना कौन थे? उनके समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोएट थे। तो ये इंस्क्रिप्शन लिखा गया था संस्कृत में। तो अब जैसे हम लोग लॉर्ड शिवा को बोलते हैं कि देवों का देव, महादेव, ऐसे हम लोग बोलते हैं, तो मतलब ग्रेट। तो वैसे ग्रेटेस्ट किंग से हम लोग समुद्रगुप्ता को याद रख सकते हैं। एंड शिव प्रयाग करके हम लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं। बट पंच प्रयाग जैसे होता है ना,
कि रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग एंड देवप्रयाग। तो इन पंच प्रयाग में शिव प्रयाग नहीं है, बट हम लोग ऐसे ट्रिक के लिए याद रख रहे हैं कि शिव प्रयाग करके। तो समुद्रगुप्त से जो रिलेटेड इंस्क्रिप्शन है वो है प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। एंड हरिसेना से आप लोग रिलेट कर सकते हो शिव सेना ऐसे करके, तो शिव सेना भी रिलेट कर सकते हो, या शिव या हरि सेना का जो हरि है ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। तो रिलेट करके आप लोग ऐसे याद रख सकते हो कि जो समुद्रगुप्ता का जो कोर्ट पोएट थे वो थे हरिसेना। ठीक है, इसके बाद चंद्रगुप्ता 2 को हम लोग रिलेट किए थे चंदू से। तो चंदू को सरकारी नौकरी बहुत मेहनत से मिला, मेहनत के बाद ही सरकारी नौकरी लगता है ना। तो चंदू को मेहनत से सरकारी नौकरी मिला, तो चंदू से चंद्रगुप्ता 2 एंड मेहनत से हम लोग मेहरौली ऐसे याद रख सकते हैं। तो चंद्रगुप्ता 2 कंस्ट्रक्टेड मेहरौली आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। इसके बाद स्कंदगुप्ता से रिलेटेड भी एक चीज़ बार बार पूछा जाता है। तो स्कंदगुप्त रिपल्स्ड हुनस अटैक ट्वाइस, 2 बार इन्होंने जो हुन्स को रिपल्स किए थे, मतलब उनको आने से रोके थे। तो एंड ये जो चीज़ है कि रिपल्स्ड हुनस अटैक ट्वाइस, ये लिखा हुआ है भितारी स्टोन इंस्क्रिप्शन में, जो उन्होंने खुद ने लिखा है। तो भितारी स्टोन इंस्क्रिप्शन। अब स्कंद से हम लोग याद किए थे सबका, तो सबका हुनर भीतर, भीतर मतलब अंदर, तो सबका हुनर भीतर छुपा हुआ रहता है, भीतर या अंदर, ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। तो सबका से स्कंदगुप्ता, हुनर से हुनास, हुनास अटैक ऐसे रिलेट कर सकते हो। वो कहाँ पे बोला गया है? भितारी स्टोन इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो भीतर या अंदर से आप लोग भितारी स्टोन इंस्क्रिप्शन याद रख सकते हो। तो सबका हुनर भीतर यानी कि अपने अंदर ही छुपा रहता है, जो कि हम लोगों को सामने लाना चाहिए। तो ये रहा आज का छोटा सा बट बहुत इम्पॉर्टेंट एक ट्रिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।